तो दोस्तों यहाँ पर एक सेटअप लगा हुआ है जो कि आप अभी फ्रेम में देख रहे हो। फिलहाल हम लोग आज सिर्फ इस हिस्से के जो फ्रेम में आप देख रहे हो इसका सेटअप का एक टेस्टिंग करने वाले हैं। ये जो दो बैटरीज़ हैं ये बस मजबूरी में रखी हुई हैं, मेरे पास जगह नहीं है अभी रखने की, तो ये यहाँ पर रख के इनको हटा देंगे। तो पहली बात तो मेरे पास एक इन्वर्टर का सर्किट बोर्ड है जो कि मैंने इसमें से निकाला हुआ है ताकि ये मैं आपको कंफर्म कर सकूँ कि भाई इसमें कोई भी झोल झाल नहीं है। जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, जो भी मैं बनाऊँगा वो एकदम एक्चुअल होने वाला है। तो इसी में से निकला हुआ सर्किट बोर्ड मैंने यहाँ पर रख दिया है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर अभी क्या चल रहा है। तो अभी देखो तो हमारी जो बैटरियाँ हैं वो 13.8 पर बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है और जो हमारा ये यहाँ पर आप देख रहे हो चार्जिंग सोलर से वो रुक चुका है। सोलर पैनल मैं मात्र 100 वाट का यूज़ करता हूँ जो कि ये लंबा वायर आप देख सकते हो और ये यहाँ पर आकर के कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। तो मैं अब सोलर पैनल को यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा। बैटरी मेरी फुल चार्ज हो चुकी है और ये जो मीटर मैंने लगा के रखा हुआ है ये मीटर मुझे बताता रहेगा कि आखिर हमारी बैटरी का वोल्टेज कितना है, एएच कितना है और कितना वाट आवर निकल चुका है। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए ही ये आप मीटर देख सकते हैं लगा के रखा हुआ है मैंने। तो मैंने सोलर पैनल के वायर को निकाल दिया। अब मैं इस चार्ज कंट्रोलर को भी निकाल देता हूँ क्योंकि बस बैटरी को जितना चार्ज करना था वो मैंने कर दिया। सारी रीडिंग जो है वो 0 ही हो चुकी है। वाट आवर, वाट पावर देख लो, एम्पियर देख लो, वाट आवर देख लो, कितने वाट का लोड है वो सब कुछ 0 ही है। और यहाँ से हमारा ये भी चार्ज कंट्रोलर भी हमने हटा दिया है। तो ये सिस्टम भी हमारा यहाँ से हो चुका है साइड में। अब स्क्रू ड्राइवर बचता है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो फेक कुछ कर नहीं पाएगा। अब ये बचा हमारा बैटरी 40 एच की। इस बैटरी से कोई मतलब नहीं है, सारे टर्मिनल पर वायर निकले हुए हैं तो ये बस ऐसे रखा हुआ है, बस मजबूरी में कह लो। हमारा जो मीटर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भी मैंने खोल दिया है। कहीं से कोई वायर आप देख लो कहीं और कनेक्ट नहीं हुआ है तो आपको बता सकूं। और ये बैटरी करीब 2022 में ली गई थी। तो आज देख लो क्या टाइम हो रहा है, 23 पूरा निकल गया, 24 पूरा निकल गया, तो 2 साल अप्रॉक्स कंफर्म एकदम उतना 2 साल की बैटरी हो चुकी है। और ज़्यादा यूज़ मैंने नहीं किया, मैं सही बताऊँ, बस रख ही रही है। और यहाँ पर मैं इस पर एक लोड डालूँगा करीब 28 से 30 वाट का, वो तो जितना भी होगा यहाँ पर बता ही देगा। कंपनी कितना बोलती है, कंपनी बोलती है कि 30 वाट का है ये। अब ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आखिर 30 वाट के लोड को चलाने के लिए हमारे इन्वर्टर को कितने वाट खींचना पड़ता है इस चीज़ से, बैटरी से। ये सर्किट हो गया, इसका स्विच मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करते ही यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी, ये ग्रीन वाली। हमारा इन्वर्टर अभी खुद से जो है करीब 2 वाट कंज्यूम कर रहा है, 1.92 वाट, 2.1 वाट के आसपास। तो ये शुरू हो चुका है कि अब हमारा इन्वर्टर जो है 2 वाट कंज्यूम करेगा अभी खुद के लिए। अब मैं इसमें लेस करूँगा इस बल्ब को, क्योंकि ये 30 वाट का लिखा हुआ है, हैवेल्स का है, ब्रांडेड है। और मैं इससे ज़्यादा सोलर की 40 एच की बैटरी पर लोड भी नहीं डालूँगा, क्योंकि जो 40 एच की जो सोलर की बैटरी होती है, अगर इसका कैलकुलेशन करा जाए, क्योंकि ये 40 एच कहाँ पर, इसमें C10 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये C10 बैटरी है। तो इस वजह से इस पर जो है 4 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड मैं डालना नहीं चाहिए, मतलब कंपनी के हिसाब से। तो 4 एम्पेयर से ज़्यादा लोड ना डालने से इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा लोड डालने पर ये बैटरी जो है अपनी एएच को जो है मैक्सिमम एएच को नहीं दे पाएगी। तो 4 एम्पेयर कोशिश करेंगे 4 एम्पेयर के अंदर रहे ये लोड, जो हमारा ये वाला है। तो देखते हैं कितना एम्पेयर का लोड है अभी। तो देखो एकदम एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर होते हैं सच में वो ऐसे ही काम करते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि इस इन्वर्टर का जो सेल्फ कंजम्पशन है वो 2 वाट है और ये जो बल्ब है वो 30 वाट का है। तो आप देख सकते हो 32 वाट, 30 वाट, कभी कभी 35 वाट चला जा रहा है किसी वजह से, बाकी ये 32-33 वाट के आसपास ही ले रहा है। और एम्पियर भी देख लो 2.4, 2.6, 2.5 के आसपास। अब मैं कंटिन्यू यहाँ पर आपको बता पाऊँगा कि कितनी एएच की ये बैटरी है। यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा दूँ तो वाट आवर 0.3 एम्पियर हो चुका है। और यहाँ पर आप इस पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। तो अभी मैं दिखाऊंगा एएच कितना मिला, तो 0.03 एएच के आसपास हमें मिल चुका है। 4 वाट आवर मिल चुके हैं इससे। अब मैं कंटिन्यू इसे रन करूँगा। इसमें टाइम नहीं बताएगा कि आखिर ये कितनी देर चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर कोई स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ अभी इसी फ़ोन में, ताकि मैं कैलकुलेट कर पाऊँ कि टाइम कितना हुआ इसको चलते हुए। वो मेरे लिए रहेगा, मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ पर रख देना चाहिए था।
सो अब हम लोग कुछ कुछ देर पर आएंगे और देखेंगे कि आखिर इस बैटरी से हमें कितने वाट आवर मिले हैं। एक हल्का फुल्का मान लेते हैं एक BLDC फ़ैन चल रहा है, क्योंकि 30 वाट इतना ही लेता है BLDC फ़ैन, सीलिंग फ़ैन जो आपका घर में लगता है एक्चुअल फ़ैन, तो वो भी इतना ही पावर लेगा, 30 वाट 32 वाट के आसपास, 28 वाट ऐसे कुछ होता है। तो यानी कि 40 AH से आपको अगर एक फ़ैन चलाना हो घर में तो कितने घंटे चलाया जा सकता है, वो मैं इससे निकाल रहा हूँ आज की डेट में। बस इतना समझ लेना कि एक फ़ैन चलाने में कितना घंटे लगता है, तो इतना कैलकुलेशन हम लोग इस 40 AH की बैटरी से करने वाले हैं। सो अभी जो हमारी बैटरियों का वोल्टेज है वो देख लो, तो 12.17 के आसपास आ चुका है। बहुत ही स्लो डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि आप देख लो मात्र 2.5 एम्पियर के आसपास से ये डिस्चार्ज कर रहा है। 30 वाट 30.5 31 वाट के आसपास को लोड अभी भी है। और AH देख लो 7.3 AH अभी आ चुके हैं, और 90 वाट आवर के आसपास हमें इस बैटरी से मिल चुका है। लोड अभी भी ऑन है और सब कुछ ऐसे ही है। हीटिंग की बात करें तो हीटिंग नहीं होता, लगभग 3 घंटे ये चल चुका है। 3 घंटे के बाद भी आप इतना देख लो। अब 30 वाट के हिसाब से आप देख लो 90 वाट आवर, तो वैसे भी 3 घंटा आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 30 वाट अगर 1 घंटा चलेगा तो 30 वाट आवर, 2 घंटा पे 60 वाट आवर, और 3 घंटे पे 90 वाट आवर, तो 3 घंटे के आसपास चल चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर 89.7 वाट आवर यानी 90 वाट आवर के आसपास ये कंज्यूम कर चुका है इस बैटरी से। तो देखते हैं कितने घंटे चलता है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि भाई इसका वोल्टेज बहुत ही स्लो ड्रॉप हो रहा है, जबकि फास्ट ड्रॉप होना चाहिए। वैसे फास्ट ड्रॉप होकर के कुछ मिलेगा नहीं, बैटरी की AH कम ही आएगी, तो इसलिए बस स्लो डिस्चार्ज करते हैं और एक BLDC फ़ैन के अकॉर्डिंग इसे डिस्चार्ज करते हैं। भाई किसका भग रहा है यार। सो अभी देखो कितने और देर चलते हैं वो भी देख लेंगे, फ़िलहाल वेट करेंगे। सो अभी देखो करीब 5 घंटे होने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 30 वाट चल रहे हैं, 150 वाट आवर ये कंज्यूम कर चुका है इस बैटरी से। और एक बार फिर से मैं देख लूँ, अभी 12 वोल्ट पर ही है, एक बार यहाँ पर अभी आएगा तो करीब 12.3 AH और 150 वाट आवर। 150 वाट आवर से अगर आप 30 वाट को भाग दोगे तो आपको करीब 5 घंटे के आसपास का मिल जाएगा। तो 5 घंटे ये अब तक चल चुका है, और जो मैंने स्टॉप वॉच लगाया है फ़ोन में उसमें भी इतना ही बता रहा है। और अभी अगर वोल्टेज देखें तो 12.02 वोल्ट हैं यहाँ पर, जो कि ये करेक्ट है मुझे दिखता है ज़्यादातर। और यहाँ पर अभी 12.12, तो करीब 0.9 के आसपास जो है, ये 0.09 के आसपास जो है इसका एरर है। तो ठीक है, उतना मैनेजेबल होता है। बाकी यहाँ पर हीटिंग तो नहीं होगी, अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि 5 घंटे चलने के बाद अब क्या ही हीट होगा। बाकी यहाँ पर ये मस्त चल रहा है, 30 28 31.5 30 31 वाट के आसपास का जो लोड है वो अभी भी चल रहा है। तो हाँ, अच्छा चलेगा। अब और देखते हैं कितना चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अभी 5 घंटे चलने के बाद भी बैटरी का वोल्टेज जो है वो 12 ही है। सो अभी देखो करीब 7.5 घंटे हो चुके हैं, बल्ब हमारा ऑन है। मैंने दिन में स्टार्ट किया था, रात भी हो चुकी है, और हमारे जो बैटरियों का वोल्टेज है वो 11.9495 के आसपास है, 93 के आसपास है, और वाट वही 30 ले रहा है। और 227 वाट आवर को अगर आप 30 से भाग दोगे लगभग 3.5 घंटे के आसपास आपको निकल के आ जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। 40 AH की बैटरी से करीब 19 AH के आसपास जो हमें मिल चुका है, और 227.7 वाट आवर अब तक मिल चुका है। तो 227.7 वाट आवर को अगर आप 30 से भाग दोगे, 28 से भाग दोगे, तो आपको वही मिल जाएगा करीब 7.5 घंटे के आसपास का बैकअप। अभी भी बैटरी मेरी जो है अच्छी खासी हेल्थ में है, 11.9 के आसपास बैटरी चार्ज है। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है 7.5 घंटे से लगातार। यानी कि अगर आपके पास कोई एक BLDC फ़ैन होता है जो कि 28 से 30 वाट लेता है, क्योंकि जो कि BLDC फ़ैन इतने ही लेते हैं, तो आपकी 40 AH की बैटरी अब तक 7.5 घंटे चला चुकी होती, और स्टिल बैटरी का जो वोल्टेज है वो 11.9 के आसपास मेंटेन है। मैं इसे करीब 11.2 तक लेकर के जाऊंगा। 11.2 से इसको नीचे नहीं लेके जाना, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा इसके साथ मतलब खिलवाड़ भी नहीं करना है। आप चाहे तो 10.5 तक लेके जा सकते हो चेक करने के लिए। अब देखेंगे कि 11.2 तक ये कितने घंटों तक ये मतलब होल्ड कर सकता है अपने वोल्टेज को, अपने इस लोड को। बाकी अभी तक 7.5 घंटे मेंटेन कंप्लीट कर चुका है। बाकी इन बैटरियों से कोई मतलब नहीं है। जिनको विश्वास नहीं हो रहा हो, आप इस 30 वाट को देखो, 30 वाट का लोड है, 2.5 एम्पियर से चल रहा है।
करीब 18.79 एम्पियर निकल चुके हैं और 228.3 वाट आवर। तो इस 30 को 228 से भाग दे दोगे लगभग 7.5 घंटे के आसपास, लगभग मैं कह रहा हूँ, आपको मिल जाएगा कि इतने देर ये वाट आवर चला है। बाकी मस्त काम कर रहा है कसम से यार। अगर आप सही तरीके का एक लोड डालो तो आपकी बैटरियाँ बहुत अच्छे से मतलब परफॉर्म कर सकती हैं। और अगर मैंने इस पर ज़्यादा लोड डाला होता जो कि सिर्फ 2.5 एम्पियर का है तो कब का ये डिस्चार्ज हो भी गया होता और AH भी लगभग इतने ही मिलते। लेकिन अभी देखो। सो यार अब तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये वोल्टेज देख लो, पूरे 10 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर 30 वाट का जो लोड है वो अभी भी चल रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 25 AH निकल चुका है 40 AH की बैटरी से और 303 वाट आवर। तो 303 को अगर आप 30 से भाग दोगे तो आपको टोटल 10 घंटे से ज़्यादा का टाइम मिल जाएगा। तो भाई 10 घंटे से ज़्यादा, लगभग करीब 10 घंटे 4 मिनट के आसपास चल चुका है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाई ये इतना ज़्यादा बैकअप कैसे दे सकता है। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, इस मीटर में क्या है कि किसी भी रीडिंग को आप सेव नहीं कर सकते। अगर मैंने गलती से भी इस वायर को पॉजिटिव या नेगेटिव में से किसी भी वायर को मैंने अगर निकाल दिया तो ये तुरंत रीसेट हो जाएगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा। और अभी आप देखो 303.7 वाट आवर, 25 AH के आसपास इसने जो है अब तक इस बैटरी से निकाल दिया, यानी आधी से ज़्यादा जो कैपेसिटी है इस बैटरी की वो उसने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर देखो 25 AH, 303 वाट आवर। तो अब इसी से भाग दिया देना 303 वाट आवर भागे 303 वाट आवर भागे 30 वाट, तो आपको 10 घंटे का जो बैकअप है वो अब तक मिल चुका है इस बल्ब पर। और ये 30 वाट का बल्ब है, कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो लोड है वो 30, 31, 32, 30, 31, 32 ऐसे चलता रहता है। बैटरी का वोल्टेज देख लो, अभी भी 11.93 के आसपास है। वैसे ये उतना एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है लेकिन फिर भी बुरा नहीं है। 11.81 वोल्ट ये अभी कनेक्ट है। ये वाली प्रॉब नेगेटिव वाली नेगेटिव में यहाँ पर आते हैं, वापस ऐसे जाते हैं, तो ये पॉजिटिव में कनेक्टेड है। तो आप देख लो 10 घंटे का बैकअप, यानी एक 40 AH की अगर आपके पास बैटरी हो और आपको एक सीलिंग फ़ैन चलाना हो BLDC का, तो ऑलमोस्ट 10 घंटे तो उसने चला दिए। मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ा, बैटरी का वोल्टेज अभी भी मेंटेन है। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं कि 11.6 या 5 के बाद से जो है 10.5 तक बहुत ही तेज़ी से वोल्टेज गिरता है। तो ऐसे टाइम पर मुझे बैटरी को थोड़ा ध्यान से देख करके चलना होगा कि वो डीप डिस्चार्ज ना हो जाए, क्योंकि ये 10.5 तक डिस्चार्ज करता रहेगा, उसके बाद ही ये कट मारेगा। और मुझे इसको सिर्फ 11.2 तक लेकर के जाना है और अभी 11.8 है, यानी 0.6 वोल्ट अभी भी जाना है। और अभी तक इसने जो है 10 घंटे से ज़्यादा का बैकअप दे दिया है। 25 AH यहाँ पर आप देख सकते हो, 304.6 वाट आवर। पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है और मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ कि अभी अगर टाइम क्या हो रहा है। तो टाइम देख लो अगर आप, तो यहाँ पर हो रहे हैं 10:18 रात के और 11 घंटे टोटल ये चल चुका है। और 11 घंटा चलने पर यहाँ पर देखो 334 वाट आवर, 30 से भाग दोगे आपको 11 घंटे का जो टाइमिंग है वो मिल जाएगा। और मैं एक बार आपको AH दिखा देता हूँ, तो यहीं पर आपको AH दिख जाएगा। अभी करीब 28 AH के आसपास हमें मिल चुका है और 334 वाट आवर। तो आप 334 को 30-32 से भाग दोगे, 30 से, जो कि इस हमारे बल्ब का लोड है, तो आपको 11 घंटे का जो टाइमिंग है वो मिल जाएगा। बाकी 27.5 AH 28 AH के आसपास हमें इस बैटरी से मिल चुका है। तो ऑलमोस्ट 75% जो AH है वो इस बैटरी से निकल चुका है। और बैटरी का वोल्टेज अभी मेंटेन है 11.78 पर, जो कि मैं अब इसे ऑफ़ करूँगा क्योंकि मुझे यार सोना भी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसे यहाँ से ऑफ़ भी कर दूँगा तब भी हमारा जो है जो रीडिंग है वो सेफ़ रहेगी तब तक, जब तक मैं इस मीटर का ये पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई वायर निकाल ना दूँ। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। मैं जैसे ही इसे निकालूँगा, ये ऑफ़ करूँगा, ये इस इन्वर्टर का सर्किट है ना कि इसका सर्किट है। तो जैसे ही मैं इसे ऑफ़ करूँगा तो मेरा लोड जो है वो ऑफ़ हो जाएगा, बैटरी का वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो रीडिंग है वो मेंटेन रहेगा, 27 AH मेंटेन रहेगा। और साथ में ये 335 वाट आवर भी मेंटेन रहेगा, यानी सेव रहेगा जब तक मैं इसका मेन वायर ना निकाल दूँ। तो मैं इसे निकालूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसकी बाकी की जो टेस्टिंग है वो मैं सुबह करूँगा। और मैं इसे अब ऑफ़ करता हूँ। तो बैटरी का वोल्टेज 12 पर चला गया,
एम्पियर ज़ीरो हो गया, वाट ज़ीरो हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो AH और वाट आवर है वो रुका हुआ रहेगा, मतलब वो सेव रहेगा। तो एक बार देखो 27.7 AH और 335 वाट आवर। तो बस मैं अब इस टेस्ट को यहीं पर रोकूंगा, क्योंकि 11 घंटे से लगातार मैं इसको आ करके चेक कर रहा हूँ। अब बाकी की जो टेस्टिंग है वो मैं कल के दिन सुबह में करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वापस से दिन निकल चुका है, सुबह के करीब 8:30-9 बज चुके हैं और मैं अब जो हूँ स्टार्ट करने वाला हूँ अपने इस टेस्टिंग को। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले बात तो 12.31 वोल्ट, और एक बार वाट देख लो और वाट आवर देख लो। AH 27.73 AH है और 335 वाट आवर। तो यहाँ पर भी आप देख लो कितना बैटरी का वोल्टेज बचा है। तो वैसे तो ये इंक्रीज़ होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। तो अभी जैसे ही लोड देंगे अपने इस 30 वाट का, तुरंत यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैंने लोड डाल दिया, इन्वर्टर ऑन कर दिया है, यहाँ पर भी ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो तो स्टार्ट तो हुआ यार 34-35 वाट से, लेकिन अभी थोड़ी देर में गिर जाएगा। देखो 31 पर आ गया। तो शायद ये इसके जो कैपेसिटर हैं वो चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। तो वापस से वही 2.5 2.4 एक बार मैं इसमें थोड़ा सा ऑफ़ करके एक बार देख लेता हूँ मैं। तो 2 वाट हमारे ये इन्वर्टर ले रहा है, मैंने वापस से ऑन कर दिया है। बस अब देखते हैं कि और कितने घंटे चलता है। 11 घंटे तो ऑलरेडी ये चल ही चुका है। बैटरी का वोल्टेज अभी 11.77 है। तो उम्मीद करते हैं 1 घंटे और चल जाए तो 12 घंटे का सफ़र पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका, इस बैटरी पर 40 AH की बैटरी पर। ऑलरेडी जो 27.5 के आसपास AH निकल करके आया था, मैं दिखा देता हूँ, अभी उन्हें बताया भी था आपको। तो 27.777 AH। मिलते हैं आधे 1 घंटे बाद। बाकी इसका इन बैटरियों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इससे काम चल रहा है। तो अभी करीब 12.5 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 30 को अगर आप 376 से भाग दोगे तो आपको करीब 12.5 घंटे के आसपास का जो इसका बैकअप है, रन टाइम है, वो मिल चुका है। AH मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा कि 40 AH की बैटरी से करीब 31.1 AH निकल चुका है हमारे इस 40 AH की बैटरी से, यानी कि 31 AH मिल चुके हैं। 11.63 बैटरी के वोल्टेज बचे हैं। अब थोड़ा तेज़ी से डाउन हो रहा है और 12.5 घंटे चलने के बाद भाई मानना पड़ेगा, आपका एक BLDC फ़ैन 12.5 घंटे चल सकता है अभी तक के टेस्टिंग के अकॉर्डिंग। बाकी और कितना देर चलेगा अब आप सोच लो कितनी ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है। दोस्तों भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। करीब 14.5 घंटे ये बैटरी चल चुकी है इस 30 वाट के लोड को लेकर के। यहाँ पर अगर आप अभी देखो तो कितनी AH निकल करके आए हैं और कितने वाट आवर, तो 36.2 AH और 434 वाट आवर। तो 434 वाट आवर को अगर आप अभी भाग दोगे 30 से तो लगभग 14 घंटे 20 मिनट 25 मिनट के आसपास आपको निकल करके आ जाएगा। और आप देख लो ये बैटरी मात्र 40 AH की है और उसमें से भी मुझे 36 AH मिल चुके हैं। जो कंपनियां कहती हैं कि आप इसको इसके 10C पर जो है डिस्चार्ज करो, 20C पर डिस्चार्ज करो तो इतना बैकअप मिलेगा, तो वो उनका कहना बिल्कुल सही होता है। अगर 40 AH बोला गया है तो 40 AH मिलेगा। अभी मैं बता दूं आपको कि 36 AH जो है वो 40 AH का करीब 90% के आसपास है। तो 90% जो इसका एफिशिएंसी है वो बाहर निकल करके आ चुकी है डिस्चार्ज के रूप में। देख लो 36 AH और 435 वाट आवर, तो 480 वाट आवर की ये बैटरी ही है जिसमें से 435 वाट आवर मिल चुके हैं। बैटरी का वोल्टेज देख लो, अब थोड़ा तेज़ी से डिस्चार्ज होगा क्योंकि बस इसकी जो कंडीशन है बस यहीं तक होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 11.2 से ज़्यादा डिस्चार्ज मत करो अगर आप स्लो डिस्चार्ज कर रहे हो तो, और अगर फास्ट डिस्चार्ज कर रहे हो तो 10.5 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्लो डिस्चार्ज कर रहे हो तो देख लो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपके आँखों के सामने ये बैटरी जो है वो लगातार गिर रही है 11.11, 11.10, 11.09। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है और 14 घंटे 25 मिनट के आसपास जो है हमें यहाँ पर अब तक इससे बैकअप मिल चुका है। और बस हो गया, अब इससे ज़्यादा और ये नहीं चलेगा। 2-4-10 मिनट बहुत मुश्किल से, वो भी मैं अब इसे बंद करना चाहूँगा क्योंकि देखो 10.9 पर आ चुका है, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। और ऑलमोस्ट 14 घंटे 25 मिनट चला है। यानी अगर यहाँ पर कोई BLDC फ़ैन होता आपका
तो वो 14.5 घंटे के आसपास चल जाता अगर आपने उसे 28 वाट पे चलाया होता तो। 15 घंटे भी जा सकता है अगर आपने उसे 25 वाट या 24 वाट पे चलाया हुआ है तो 36.2 AH और 435 वाट आवर, ये है इसकी मैक्सिमम AH कैपेसिटी, जो कि इस 40 AH की बैटरी से हम लोग निकाल करके देख सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इस 100 की AH की जो बैटरी है इसका भी बैकअप टेस्ट करने वाले हैं। वो भी स्लो ही रहेगा और बहुत लंबा ये वीडियो होने वाला है। सो इस वजह से जिन लोगों ने भी इसको पूरी तरीके से शुरू से अंत तक बिना स्किप किए नहीं देखा है, उनको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा कैसे होगा। सो बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बस इतना ही।